अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। तारीफ व हमद सना उस पाक ज़ात की, दरूद व सलाम ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। माजरत चाहता हूँ पहले कि रोज़ मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो असल में मैं थोड़ा सा मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गया हूँ आजकल थोड़ा सा, तो जिस वजह से मैं लेट आता हूँ और फिर वीडियो पहले सोचता हूँ कि थका हारा इतना होता हूँ, कहता हूँ कि यार आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं ज़रा। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे पास जो जो अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अभी भी देख लें कि ऐसे ही मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी मैंने। जी तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। आज क्योंकि हमारा फोकस तो इस्लामाबाद ही है, क्योंकि इस्लामाबाद के बहुत से मेरे बहन भाई जो है ना, जिन्हें जिनने अपना पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी हैं अब इस्लामाबाद एम्बेसी को सबमिट करवाए हुए हैं। तो वो वेट पे हैं कि हमारा कब आए, क्या हो, क्या सीन हो। तो कराची वालों के तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो फास्ट थी सर्विस। अब जब उनके पास रश होना स्टार्ट हो गया हुआ तो वहाँ पे भी प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो इस वजह से कराची को तो मैं काउंट नहीं करूँगा, वो फिर कभी उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैं पहले के बार बार मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने बोला हुआ कि इस्लामाबाद में वीज़े जो है ना स्टैंपिंग होना स्टार्ट हो गए हैं, और एम्बेसी वालों ने सबमिशन तशरीर वालों को भी होल्ड की है बोला हुआ। लेकिन कुछ सीन इस तरह है कि तशरीर वाले, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा आज आगे चल के, तो फिर बात असल में माइंड में आ जाती है, तो मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। आज भी जो है ना विजिट वीज़े वाले काफ़ी हद तक वीज़े जो है ना स्टैंप हुए हैं, जिसमें जून के एक दो वीज़े स्टैंप हुए हैं, और जुलाई के भी सब जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वीज़े आज स्टैंप हुए हैं। कुछ सीज़न जो है अभी उम्रे का आ रहा है, तो उम्रे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस वजह से उम्रे वालों के ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी हद तक स्टैंपिंग हुई है। और वर्क वीज़ा आलमोस्ट आज का एक या दो वर्क वीज़े आज स्टैंप हुए हैं। और जो फैमिली विजिट वीज़े वाले हैं उनके भी तीन चार पाँच पासपोर्ट आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हुए हैं। कुछ के जिन जिन भाइयों के क्लियर हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। तो बाकी ये है कि अब एक चीज़ और मैं भी डिस्कस करना चाहूँगा कि वो इस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था कि हमें जो आप लोगों को जब ताशीर जाते हैं, ताशीर के बाद आपको जी वेबसाइट के ऊपर, आप ताशीर की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें आपका स्टेटस क्या आ रहा होता है। असल में वो कहते हैं ना कि पर्दा गिराया जाता है लोगों की आंखों के ऊपर। मेरी एक आदत है कि मैं जो सच है वो छुपाता नहीं हूँ, वो सबके सामने मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग जो हैं फिर इस चीज़ से नाराज़ भी होते हैं कि यार आप जो है ना जो भी मुंह में आता है बोल देते हो, पर मेरी एक आदत है फिर मैं चीज़ें छुपाता नहीं हूँ। और वो चीज़ ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि आप जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपना ई नंबर जो ना कीजिएगा, और वहाँ के ऊपर आप सर्च कर लीजिएगा कि आपका स्टेटस करंटली स्टेटस क्या आ रहा है। वो सीन इस तरह होता है, वो स्टेटस अपडेट कर देते हैं वहाँ से सिस्टम के ऊपर, और बेचारे जो मेरे बहन भाई जाते हैं वो यही सोचते हैं कि ओके हाँ मेरा पासपोर्ट तो फॉरवर्ड टू एम्बेसी हो गया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मेरा वीज़ा हो सकता है। जो पिछले साल सीन था कि 6 दिन 7 दिन में हद करके, या 10 दिन का टाइम होता, 10 दिन से पहले पहले यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर लाके आ जाता था कि मेरा वीज़ा, उनका माइंड सेट वही पे है, तो इसमें आ जाएगा। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अब पासपोर्ट एम्बेसी वालों के पास बहुत ज़्यादा हो गए। अब सीन इस तरह ये नहीं कि एक सीक्वेंस वाइज आपका पासपोर्ट स्टैंप होता होगा कि अभी जा रहे हैं, जुलाई के जा रही है 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, उसके ऊपर उन्होंने नंबरिंग जो लगाई होती है उस हिसाब से वो स्टैंप करेंगे नहीं। अब वो सीन चल रहा है कि उनके आगे जो जैसे जैसे सिस्टम में आ जाता है, अब जो जो पासपोर्ट आते जाते हैं, उन्होंने डेली के 4-5 पासपोर्ट उठाने हैं कि हाँ जी हमने आज एक कोटे के हिसाब से आज इतने पासपोर्ट स्टैम्प करने हैं, क्लियर करने हैं। तो वो 4-5 जो आते हैं, जिनकी किस्मत आती है, वो उनके ऊपर स्टैम्प करके वो ओके कर देते हैं। मैं तशीर की तरफ से ये कह रहा था कि वो वहाँ पे अपडेट कर देते हैं और हमें वहाँ पे ये स्टेटस आ जाता है। और फिर जब अंडर प्रोसेस या कोई और स्टेटस जब चेंज होता है तो वो तब होता है, अब तब हो रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ तशीर की तरफ से, वो ये क्लियर करना, जब वो पासपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसी को, ठीक है, एम्बेसी को जब फॉरवर्ड करते हैं
तो फिर जाके सारा वो वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है। आप इसलिए आप ना, मैं आपको अभी एक वेबसाइट यहाँ पे ऊपर ओपन करूँगा, तो वो वेबसाइट के ऊपर हम आज चेक करेंगे, हम जाके अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा स्टेटस अभी क्या आ रहा है, क्या शो हो रहा है, वहाँ पे हमारे बारकोड्स के ऊपर क्या लिंक मेंशन हुआ है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली अब जब पहले सीन होता था, पहले जो वीज़ा स्टैंप होता था पासपोर्ट के ऊपर इस तरह का, वो इस तरह का आता था, पासपोर्ट जाता था, पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर सा पेस्ट कर देते थे, जब वीज़ा लगता था वीज़ा स्टिकर की फॉर्म में होता था, वो पेस्ट हो जाता था। अभी आ रहा है ई स्टैंपिंग वीज़ा। ई स्टैंपिंग का ये होता है कि आपको एक, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर आपका वीज़ा निकलेगा, आपको वो प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। और जब आप इन केस आप जाएंगे एयरपोर्ट तो आपसे पूछा जाएगा आपके पास वीज़ा अपना दिखाएं, तो आप वो प्रिंट उनको दिखा सकते हैं। मैंने आपके पास प्रिंट नहीं है तो मोबाइल के अंदर, तो आप मोबाइल के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो मैं बात करने वाली ये थी कि मैं ये कहना चाह रहा था कि तशहीर के ऊपर ये सीन आजकल चल रहा है कि ये सीन बेसिक की तरफ से ये नहीं कहा कि हमें पासपोर्ट अपना मत सबमिट करें, तो वो तो ले रहे हैं ना, उनकी तरफ से जो आ रहे हैं तो उन्होंने वसूल करना ही करना। अब दरवाजे के ऊपर खाना किसी के पास चल के आ जाए तो वो थोड़ी मना करेगा कि हाँ भाई नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, बाहर कर दो उसको। उसने तो लेने नहीं, जब उनके पासपोर्ट आपके वो वहाँ से उनको फॉरवर्ड करेंगे बेसी वालों को, तो बेसी वालों ने तो रिसीव करने ही करने, या तो उनको फेंक तो नहीं देंगे ना किसी की चीज़। तो अब चीज़ दूसरी ये कि ताशीर वाले ये गेम कर रहे हैं आजकल, वही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी लोड पड़ रहा है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो वहाँ के ऊपर उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो सारी चीज़ें ये ताशीर वाले भी थोड़े से ये चक्कर है बस, और कोई चक्कर नहीं है। अभी एजेंटों का बाजार काफ़ी हद तक गर्म है, तो उनके साथ उनकी डीलिंग अच्छी खासी हुई होती है, बाहर से उनके साथ डील करते हैं, अच्छा ठीक है यहाँ पर पासपोर्ट इतना, हाँ इतना, किधर पड़ा हुआ, इधर पड़ा हुआ, उनको पता होता है सारा, सारी खबर होती है उनको, ए टू जी उनको पता होता है। और फिर अगले गरीब को बंदे को छुरी फिर जाती है क्योंकि मजबूरी होती है लोगों की। बाकी ये कि मैं आपको ये कहूँगा कि सब्र रखें, तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ने आना है, सबके पासपोर्ट स्टैंप होंगे, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह काम तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सबके पासपोर्ट लगेंगे और इंशाल्लाह सबको मिलेंगे। यहाँ पे हुआ है जितनी खबरें सुन लें, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई आके कहता है पासपोर्ट इस तरह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, किसी की ना सुने। कामल यकीन रखें उस ज़ात के ऊपर जिस ज़ात के हाथ में मेरी आपकी जान है, माल है, रिज्क है, सब कुछ है। जब आपका दाना पानी पाकिस्तान में लिखा हुआ है वहां पे आप खाते रहेंगे, जब आपका दाना पानी अल्लाह पाक ने यहाँ पे रिस्क यहाँ पे लिख दिया ना, या किसी और कंट्री में आपने वीज़ा लगवाया हुआ तो उसके लिए लिख दिया है ना, मैं कहता हूँ ना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ना मैं रोक सकता हूँ, ना ताशीर वाले, ना बेसी वाले। तो इसलिए कामल यकीन उस ज़ात के ऊपर रखें। और मुझे वल्लाह यकीन माने, मुझे जब खुशी होती है, जब आप लोगों का कोई काम होता है तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है। मैं यही चाहता हूँ कि बस आप लोगों का काम हो जाए, जितने भी फंसे हैं, थोड़े से परेशान हाल हैं, तो टेंशन ना लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बजाय एजेंटों को पर अपने पैसे खर्च करने के, अपनी औलाद पे खर्च करें, बच्चों पे खर्च करें, माँ बाप पे खर्च करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा सबब पैदा करेगा। अच्छा, बात ये दूसरी चीज़, बात भी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कल वो मैं बताऊंगा वो वेबसाइट कि हमने कहाँ से किस तरह जाके अपना स्टेटस देखना है कि करेंटली हमारा स्टेटस क्या चल रहा है, अभी आया कि कहाँ पे पासपोर्ट, तो पासपोर्ट एम्बेसी के पास पहुँच गया हुआ है कि नहीं गया हुआ, तो हमारा स्टेटस क्या आ रहा है। तो मिलते हैं कल उस टॉपिक पे, तब तक के लिए बंदा नाचीज़ को इजाज़त दें। कोई कहा सुना उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फ़ीमा अनिल्लाह। ऐसी और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स अहबाब के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।